हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज में। ये सीरीज काफी टाइम से अपनी रुकी हुई थी, लेकिन अब नया साल है। नए साल में नई एनर्जी के साथ, नए रिजोल्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर्स सीरीज की। आज हम बात करेंगे 1 जनवरी के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके एग्जाम के लिए क्या क्या करंट अफेयर्स क्वेश्चन निकल सकते थे। तो पहला क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 16वीं फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया गया है, जो 2026 से अपने काम करेगी। इससे पहले अभी जो 15वीं फाइनेंस कमीशन काम कर रही है, इसको 2017 में बनाया गया था, जिसने 2020 से अपना काम शुरू कर दिया गया था, जिसको फिर 1 साल का और एक्सटेंशन मिल गया था। तो अब ये जो 15वीं फाइनेंस कमीशन जो फिलहाल अभी काम कर रही है, ये 2026 तक करेगी और उसके बाद फिर 16वीं फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया गया है। फाइनेंस कमीशन का मेन काम ये होता है कि राज्य के और केंद्र सरकार के बीच में फंड, जो पैसा होगा वो किस प्रकार बंटना है, उसका आधार क्या रखा जाएगा, ठीक है, किस राज्य का कितना शेयर उसके उस पैसे में होगा, वो फाइनेंस कमीशन का काम होता है। इसका मेंशन आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन है फाइनेंस कमीशन का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, 16वीं फाइनेंस कमीशन का अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, और 16वीं फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के 16वीं फाइनेंस कमीशन को हेड कौन करेंगे, तो नीति आयोग के जो आपके पहले, ठीक है, नीति आयोग के जो आपके पहले वाइस चेयरमैन बने थे, अरविंद पनगड़िया जी, ठीक है, वो क्या होंगे, आपके 16वीं फाइनेंस कमीशन को चेयर करेंगे। एनके सिंह अभी 15वीं फाइनेंस कमीशन के हेड है, और केसी नेगी भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, पहले चुनाव आयुक्त थे केसी नेगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कौन से स्टेट की ट्राइब को एसटी का स्टेटस मिला है। ठीक है, कौन से स्टेट की ट्राइब को एससी का स्टेटस मिला है, तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, वो है हाटी। हिमाचल प्रदेश की एसटी, हिमाचल प्रदेश की एक ट्राइब है हाटी, जिसको प्रेसिडेंट ने एसटी का स्टेटस अभी दिया है। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि नए साल में, नए साल का इसरो की तरफ से एक गिफ्ट मिला है। इसरो के अगर हम बारे में बात करें, तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम इसरो है, जिसको आपका 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1966 को बनाया गया था। और विक्रम साराभाई जो है, वो भारत के अंतरिक्ष जनक के फादर माने जाते हैं। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और अभी जो ब्लैक होल को लेकर, ब्लैक होल क्या होता है, जैसे स्टार की ना अपनी ना एजेस होती है, जैसे इंसान है, इंसान का जन्म होता है, धीरे धीरे वो युवा अवस्था में रहता है, धीरे धीरे आपका वयस्क बनता है, फिर वृद्ध हो जाता है, डेथ हो जाती है। ऐसे ही तारों का होता है। आज तारों में चमक है, रोशनी है, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाएगा, वो एनर्जी इनके अंदर से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो तारा है वो ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल उसको बोलते हैं कि डेंस पार्टिकल जिसके अंदर से इतना डेंस पार्टिकल जिसके अंदर से इवन लाइट भी पास ना हो सके, वो ब्लैक होल कहलाता है। ठीक है, तो इसरो क्या करने जा रहा है, ब्लैक होल की स्टडी करने को लेकर एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है, और इस मिशन का जो उसने नाम रखा है, वो रखा है उसने एक्सपोसेट। एक्सपोसेट नाम रखा है इसरो ने। और इसरो के इससे पहले के जो चेयरमैन थे, वो थे के सिवन। ठीक है, चलिए, और अभी के हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वेयर डिड फर्स्ट सैनिक, इसमें ना गर्ल और जोड़ लेना है आपने। ठीक है, फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल ओपन विद 870 स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देखोगे, अब जो गर्ल्स हैं उनको भी
बॉर्डर पर भी, ठीक है, एनडीए में भी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। तो इसी को लेकर क्या हुआ है, पहला गर्ल का सैनिक स्कूल खुला है। और क्वेश्चन ये है कि ये कहां पर खुला है, ठीक है। तो यूपी के मथुरा में, ठीक है, यूपी के मथुरा में पहला गर्ल सैनिक स्कूल खुला है, जिसमें 870 स्टूडेंट्स अभी क्या हो चुके हैं, इनरोल हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोबल पीस विनर, देखो बेसिकली क्या है, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर आपके एक नोबल ल्यूरेट है, और उनको जो इकोनॉमी के फील्ड का उनको नोबेल मिल चुका है। मिला था किस लिए, गांव में माइक्रो फाइनेंस को पहुंचाने को लेकर, यानी कि गांव के लोगों को छोटा छोटा लोन दो। अब वो क्या करेंगे, उस लोन का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो गांव में क्या होगा, गांव के अंदर ही जनरेशन हो जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का। तो इस चीज को लेकर उनको नोबेल पुरस्कार पहले मिल चुका है, और अभी वहां के कोर्ट ने उसको एक मामले में उनको दोषी करार कर दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि वो है कौन। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस इसका सही आंसर है। अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, महबूल हक, महबूल हक पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और ये HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़े हुए व्यक्ति है ये, ठीक है। और आंग सान सू की म्यांमार से है, जिनको भी नोबेल पहले मिल चुका है, ठीक है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई है। तो बेसिकली क्या है, कुछ प्लांट को चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, और पानी चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है। अब क्या है, कुछ प्लांट को एयर में ही बनाया जा रहा है, यानी कि लैंड पे नहीं, उनको एरोफोनिक्स बोलते हैं, जहां पर हवा के अंदर ही, यानी कि मिट्टी के बिना ही पौधों को उगाया जाता है। और इसमें उनको क्या होता है, केमिकल फॉर्म में मिट्टी और पानी उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ होने लग जाती है। तो अभी क्या है, एक यूनिवर्सिटी ने, ठीक है, लिंग पोइंग यूनिवर्सिटी है एक देश की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई है, ठीक है, जिसने क्या बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होगा वो सॉइल का कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए उस पौधे को। और ये किस देश की ने बनाई है, तो ये बनाई है आपकी स्वीडन ने, ठीक है, स्वीडन देश की लिंग पोइंग यूनिवर्सिटी ने क्या बनाई है, एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बनाई है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है स्वीडन की राजधानी क्या है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, तो कह रहा है, एक राज्य के चीफ मिनिस्टर, नाम है ए रेवांत, ए रेवांत चीफ मिनिस्टर का नाम है, और उन्होंने बोला है कि हर ग्राम पंचायत में एक स्कूल होना जरूरी है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि एक स्कूल होना जरूरी है, ठीक है। तो जिसको ये पता है कि ए रेवनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो वो इसका भी आंसर आराम से दे देगा। तो तेलंगाना के, जिसमें हाल ही में अभी चुनाव भी हुआ था, ए रेवनाथ वहां के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, और उन्होंने घोषणा करी है कि हर ग्राम पंचायत में एक स्कूल होना कंपलसरी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगला FIH हॉकी वर्ल्ड कप, देखो इससे पहला जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप था वो भारत में हुआ था, भुवनेश्वर के अंदर हुआ था, जिसको जर्मनी ने जीत लिया था बेल्जियम को हराकर। और अब की बार का जो हो रहा है, ठीक है, अब की बार का जो हो रहा है वो हो रहा है आपका मस्कट, ठीक है, मस्कट में अब की बार का हो रहा है। पिछले साल का भुवनेश्वर में हुआ था। गुलमर्ग में पिछले साल के हमारे यहाँ के विंटर गेम्स हुए थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्गो। तो देखो यूनुस मोहम्मद का नाम अभी मैंने दोबारा से इसलिए लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए, बांग्लादेश के नोबेल विनर प्राइज है, जिनको अभी सजा मिली है माइक्रो फाइनेंस को लेकर, इनको क्या मिला था, आपका नोबेल मिला था, ठीक है। इसके अलावा सही जो आंसर है वो है फेलिक्स तसेस्किडी, ठीक है। फेलिक्स तसेस्किडी क्या बने हैं, वहां के नए दोबारा से प्रेसिडेंट बने।
हिंदू में एक आया था कि भाई धीरे धीरे जो उड़ीसा का जो इलाका है वो अपने ट्रेडिशनल क्रॉप को हटाकर और जो कुछ मॉडर्न क्रॉप्स उगा रहा है, जिससे वहां के लोगों के पास पैसा आ रहा है। ठीक है, जिनको ना एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि हेडक्वार्टर कहाँ है। सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट, मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट का, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एक ऑप्शन कह रहा है जोधपुर, बनारस, लखनऊ और देहरादून। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर है। ठीक है, एरोमोटिक्स प्लांट्स का। देहरादून में हेडक्वार्टर है, ठीक है, फॉरेस्ट का। ठीक है, जो फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून में है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब आज के न्यूज़पेपर में जो स्टैटिक था वो भी मैंने आपको जोड़ दिया है। ठीक है, घटना भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप जल्दी से याद कर सको। तो एक शिप था जिस पर अमेरिका ने अटैक कर दिया था, वो था हुती रेबल ग्रुप्स का। हुती रेबल ग्रुप, ठीक है, किस देश से बिलोंग करता है? यमन से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेडक्वार्टर ऑफ डीएलएफ। तो डीएलएफ मॉल आपने बहुत सुने होंगे। ठीक है, एक बार इन्होंने आईपीएल का जो शुरुआत का जो मैच फर्स्ट एडिशन हुआ था उसको स्पॉन्सर भी करा था। तो डीएलएफ का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो है गुरुग्राम में। एक है बब अल मंदब स्ट्रेट। जो होती ट्राइब पे जो अटैक किया था वो बल अब मंदब स्ट्रेट के पास ही किया था। स्ट्रेट होती है खाड़ी। ठीक है, तो रेड सी, ठीक है, रेड सी, रेड सी के पास पड़ती है बब अल मंदब स्ट्रेट। मुल्ली पेरियार डैम को लेकर विवाद था। केरला इसमें क्या कर रहा है? रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो केरला के अंदर है मुल्ली पेरियार डैम। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे किस नदी पर है। बेंगलोर के अंदर कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जिसका नाम है J1 वेरिएंट। ऑक्सफोर्ड का पिछले साल का जो वर्ड ऑफ ईयर रहा है वो रहा है रिज। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है इंटरनेट स्लैंग फॉर रोमांटिक अपील। तो पिछले साल का जो ऑक्सफोर्ड का जो वर्ड ऑफ ईयर रहा है वो रहा है रिज। तो ये था हमारा 1 जनवरी का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जितने कंट्रीज आज मेंशन हुए हैं, ठीक है, उनकी कैपिटल बतानी है। इसमें यमन का मेंशन हुआ है, बांग्लादेश का मेंशन हुआ है, ठीक है, और ब्रिटेन का मेंशन हुआ है। ठीक है, आपको क्या करनी है, इनकी कमेंट बॉक्स में इनकी राजधानी बतानी है। तो हम मिलेंगे फिर 2 जनवरी के, ठीक है, करंट अफेयर सीरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।